मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, उसके संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी आपके माध्यम से देना है। गुरुदेव, अभी पिछले दिनों सभी लोगों ने सुना होगा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से, सम्मेद शिखर जी पर 2 तीर्थयात्रियों की असमय देह परिवर्तन हो गया। कारण कुछ भी रहे हों, आयु कर्म उनका समाप्त हो गया था, इसलिए उनका देह परिवर्तन हो गया। एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे गुरुदेव, उनकी डेथ हो गई, गिरने से ब्रेन हेमरेज हो गया और मोटरसाइकिल वाला उन्हें छोड़ के चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देह परिवर्तन हो गया उनका, आयु कर्म शेष नहीं था। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया के माध्यम से, विशेष रूप से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से मिथ्या प्रचार जैन संस्थाओं के बारे में चल रहा है, जो सालों साल से रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, अन्य सभी तरह की सुविधाएं तीर्थयात्रियों को उपलब्ध करवा रही है, उनके बारे में एक मिथ्या प्रचार चल रहा है। किसी भी तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्था या स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि गुरुदेव, मैं पिछले दिनों गया था तो एम्बुलेंस, 2-1 एम्बुलेंस तो मेरे देखने में आई थी। तो इस संबंध में गुरुदेव मेरा निवेदन है कि समाज को वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त हो, ताकि इस मिथ्या प्रचार से बचा जा सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन परिवारों को आशीर्वाद देना चाहूँगा और उन्हें ये कहना चाहूँगा कि ये घटना दुखद है, पर धैर्य रखना चाहिए। ये मान करके चले कि उनके साथ यही होनी थी। जीवन की कहानी कहीं भी पूरी हो सकती है, लेकिन जिसका अंत सम्मेद शिखर जी में, और वह भी वंदना के क्रम में हो, वो आज नहीं कल वंदनीय पद को प्राप्त करने वाला। वो शिखर जी से शिखर पर ही जाएगा, नीचे जाने वाला कोई नहीं है। स्वाभाविक है कि किसी का वियोग कतई अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस वियोग के उपरांत भी अगर कोई अच्छे भाव से कर्म करता है तो अच्छी गति को प्राप्त होता है, हमें ये समझना चाहिए। इसलिए इस बात को लेकर किंचित भी दुख ना करे, सहन करे। मैं दोनों परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ कि उनके अंदर ऐसा धैर्य, ऐसी समझ, ऐसा संयम और ऐसी शक्ति आए कि इस विपत्ति को सह सके। अब रहा सवाल सोशल मीडिया में प्रचारित होने वाली भांति भांति की बातों का। एक्चुअल में लोगों को सम्मेद शिखर जी की कोई भी ज़मीनी हकीकत का पता ही नहीं। कुछ सलाह मैं आपके माध्यम से आज पूरे देश की जनता को देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि इसे सब जगह फैलाए। सम्मेद शिखर जी को लेकर भावनात्मक जुड़ाव स्वाभाविक है। मेरे हृदय में भी सम्मेद शिखर जी के प्रति जितना अनुराग है उतना किसी तीर्थ के प्रति नहीं, लेकिन वहाँ की ज़मीनी हकीकत बहुत अलग है। वहाँ हमारे अधिकार बहुत सीमित हैं, बहुत सी बातें हैं जो मैं मंच से कहना उचित नहीं समझता, पर संकेतों में आप बातें समझ रहे हैं। अभी 2-3 बातें मैं आप सबसे कहूँगा कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की, वहाँ की जो सेवाएं अभी हो रही है, एक एम्बुलेंस गुनाइतन का है, एक एम्बुलेंस श्री सेवायतन का है, ये 2 एम्बुलेंस तो इधर हुआ, एक एम्बुलेंस निहारिका में, एक एम्बुलेंस तीर्थ क्षेत्र कमेटी में है, ये 4 एम्बुलेंस हुई, और 2 एम्बुलेंस श्वेतांबर समाज में है और एक वहाँ के स्थानीय लोगों में है। 7 एम्बुलेंस वहाँ 24 घंटे सेवाएं में उपलब्ध है। ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ के लिए 15-15, 20-20 दिन तो उसे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सबको जानकारी होनी चाहिए और जानकर हर्ष होना चाहिए
कि श्री सेवायतन में 12 बेड का एक डे क्लिनिक फुल फ्लैश फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, जिसमें 5 डॉक्टर सेवारत है और प्रतिदिन 125 से 150 की ओपीडी चलती है, जिसमें लोगों को आपके जाकर के ग्लूकोज वगैरह सलाइन वगैरह सब चढ़ाने की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, पैथोलॉजी टेस्ट की सुविधा है। जो गुणायतन और सेवायतन से जुड़े हैं उनके पास ग्रुपों में डेली समाचार आते हैं कि चित्रों समेत कि आज वहाँ कितने लोगों की चिकित्सा की गई, और ये सब 100% निःशुल्क, 0 रजिस्ट्रेशन फी। और ये आज से नहीं, 1 जनवरी 2007 से निरंतर आपकी सेवा में समर्पित। आप लोग इसका प्रचार क्यों नहीं करते? कितने लोगों को जीवन दान मिला है सेवायतन के माध्यम से, आपको पता है? कितने मुनियों और आयिकाओं के प्राणों की रक्षा हुई है सेवायतन के माध्यम से, आपको पता है? संस्थाओं के अपने हाथ सीमित है, पर्वत पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब गलती कहाँ है सो मैं आपको बताऊं। पहाड़ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती। वर्तमान में पहाड़ का पूरा रास्ता जो सड़क मार्ग है बारिश के कारण तहस नहस हो गया, और आप लोगों की बेवकूफ़ी सीढ़ी के रास्ते से बाइक पे जा रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसी वंदना करने की? अपने जान को जोखिम में डालकर आप देखिए सीढ़ियां कितनी खड़ी है, उस पर बाइक जा रही है, उसी पे बाइक से आप जा रहे हैं, उसी से बाइक से आ रहे हैं। आप न मरने वाले हो तो मर जाओ, कैसा खतरनाक रास्ता है। और बाइकों के अंधाधुंध आवागमन से पैदल जाने वाले यात्री भी असुरक्षित हो रहे हैं। आप ये कहते हैं कि बाइक वाला छोड़ के भागा, ऐसी उस बात का तो खंडन आ गया। और ये तो अपने से जुड़ा हुआ ही परिवार अमर जैन के बहनोई थे, अमर जैन के बहनोई थे, ऐसी बात नहीं। बाइक वालों ने कर्तव्य किया और उनके साथ चोपड़ा कुंड में जो अपनी सेवा दे रहे हैं, अपने वहाँ के सहयोगी हैं राजीव पांडे, वो उनके साथ आए। मेरे पास खबर आई, पूरे साथ आकर के वो पीर टांग जाकर उनकी डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके बाहर आए। ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग सहयोग नहीं करते। संस्थाएं अपनी सीमा में यात्रियों की जितनी सेवा कर सकती है वो करती है, लेकिन यात्रियों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, तीर्थ के प्रति जागरूक होना चाहिए, धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस प्रकार सोशल मीडिया में हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या जरूरत है बाइक से जाने की? आपको आप डोली से जा सकते हैं। मैं चातुर्मास में कभी शिखर जी की वंदना नहीं करता, लेकिन जब मेरा जी आता नीचे जा करके तलहटी में जाकर निषिद्ध का बंधन सहित माथे पर रज लगाकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करता। कभी चातुर्मास में मैं वहां नहीं गया। आप लोग भी ये फार्मूला अपना लीजिए ना। क्या जरूरत है बाइक में जाने की? अभी प्रतिदिन सैकड़ों बाइक वहां पर जाते हैं, और उसका दुष्परिणाम और है, बाइक से जाते केवल पार्श्वनाथ टोक के दर्शन करके आ जाते हैं। पहाड़ को आप खराब कर रहे हैं, जिम्मेदार आप हो। बदलाव लाइए। संस्थाओं को कोसने से कुछ नहीं होगा। पूरा परिक्षेत्र इकोसिस्टम जोन में है पर्वत का, वन विभाग के अंतर्गत है, वहाँ कोई ऊपर क्लिनिक नहीं खोली जा सकती। फिर भी 3-4 जगह वहाँ व्यवस्थाएं की हुई है, और पर्वत की संपूर्ण व्यवस्था दिगंबर समाज की तरफ से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और श्वेतांबर समाज की तरफ से जैन श्वेतांबर सोसाइटी ही आधिकारिक रूप से करती है। सारी संस्थाएं उनको सहयोग देती, जितना कर सकती है वो ही कर सकती है। आप इस तरीके से भ्रम फैला करके कुछ नहीं पाएंगे। आप लोग जाते हैं, आप पहले अपनी स्थिति देखें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, 1-2 घटनाएं अतीत में ऐसी हुई कि बच्चे को पहले से बीमारी थी, बुखार था, क्रोसिन रोसिन दे के बुखार दबा दिया और बच्चे को ले गए क्योंकि टिकट बनी हुई थी।
जांच कराई नहीं और उनका मस्तिष्क में मलेरिया चला गया। उसको तो बचा पाना बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी संभव नहीं है। क्या शिखर जी जैसी जगह में इतना बड़ा अस्पताल खोलना और चला पाना संभव है? आप व्हाट्सएप तो लगा दिए। आपकी जिम्मेदारी नहीं बचती कि आपका बच्चा यदि बीमार है तो आप पहले जांच परख करके आप यात्रा में ले जाएं, उनकी पर्याप्त चिकित्साएं करा करके आप ले जाएं। हमारे व्हाट्सएप वीरों को लिखना बहुत सरल दिखता है, ज़मीनी हकीकत पहचानिए। वहाँ जाकर के देखिए कि वहाँ आज आपको इतनी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो रही है, वो कैसे हो रही। वो सुविधाएं इसलिए यात्रियों की संख्या बढ़ी। मैं 2005 से आज 2025 के बीच देख रहा हूँ, 20 सालों में बड़ा परिवर्तन है। एक समय था जब कनात लगते थे, 2005 की होली में मैं था तो दलानों में कनात लगे थे, वहाँ लोग रुके थे, वो भी मैं देखा हूँ। उस समय यात्रियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल में 5 से 7 लाख थी। आज यात्रियों की संख्या 25 से 30 लाख हो गई और फैसिलिटीज बढ़ी। ये किसके दम पर? ये वहाँ कार्यरत संस्थाओं के दम पर हुई। आपको उसका आभार मानना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें फैलाने से बचिए। साथ ही जो भी चीज़ें हैं आप अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद जागरूक रहिए। 2009 में जब 2-3-4 दुर्घटनाएं हुई, उस समय बाइक्स नहीं चलते थे, लोग पैदल जाते थे और गाड़ियों से जाते थे, डोली पे जाते थे। कार्डियक अरेस्ट आता है लोगों को, तो उस समय फिर सेवायतन ने एक पहल की थी, ऑक्सीजन किट देने की, ब्लड प्रेशर की जांच कराने की। नीचे तलहटी में 3 कैंप लगा रहता था। आप ब्लड प्रेशर किट लेके जा सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर चेक करा करके जा सकते हैं, ऑक्सीजन किट लेके जा सकते हैं। कुछ औषधियाँ भी रखी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ उसमें वैधानिक दिक्कतें आई। अपने को परामर्श किया कि ये आप इसके लिए अधिकृत नहीं हैं, कल कोई केस ना आ जाए संस्था में तो उसको बंद करना पड़ा। और उसमें भी ज़्यादातर लोग वहाँ जांच कराए बिना ऊपर जाते थे। 10 में से 1-2 ही जांच कराता था, तो उसको बंद कराना पड़ा। आप अपने सेहत के प्रति जागरूक रहिए। जीवन रक्षक औषधियाँ अपने साथ लेकर के जाइए। जो कार्डियक पेशेंट है, जिनका ब्लड प्रेशर है, जो डायबिटिक है, हाईली डायबिटिक है, उनको अपने शरीर की पूरी जांच परख करके ऊपर जाने की योजना बनानी चाहिए। संस्थाएं क्या कर सकती हैं? उनके हाथ बंधे हुए हैं और पहाड़ पर काम है, और ऐसा पहाड़ जिस पर आप चढ़ भी नहीं सकते। सड़क मार्ग से एम्बुलेंस ले जाने की सुविधा है, जितनी एम्बुलेंस उन संस्थाओं को आधिकारिक रूप से, लेकिन मार्ग ही ख़त्म हो गया। क्या करेंगे? इतनी बारिश हुई, लैंडस्लाइडिंग हुई है, मोटरसाइकिल तक जिस रास्ते पर नहीं जा सकती, वहाँ एम्बुलेंस कैसे जाएगी? कोई कैसे पहुँचेगा? तो ये चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं घटती है, और ये आज से नहीं, हर साल घटती है। कभी कभी जल्दी जल्दी घट जाती है, लेकिन साल में 10-12 दुर्घटनाएं तो आम बात है। इसे रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और पर्वत की वंदना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए करे, खींच तान करके न करे, भाव विशुद्धि से करे, और सोशल मीडिया में किसी प्रकार की नकारात्मकता न फैलाए। सम्मेद शिखर को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जितने लोगों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, सच्चे अर्थों में उनने सम्मेद शिखर के लिए संकट प्रकट किया है। उसका परिणाम सामने है। आपके व्हाट्सएप के काउंटर रिएक्शन आज वहाँ सामने दिख रहे हैं। जो ज़मीनी स्तर पर वहाँ रह रहे हैं, उनके सामने देखिए कि प्रतिक्रियाएं क्या हो रही है, परिणाम क्या है। इसलिए सम्मेद शिखर के विषय में आप सबको बहुत गंभीरता रखना चाहिए। ये संदेश सब तक पहुंचाना चाहिए, ताकि सब कुछ सुव्यवस्थित रह सके। उन परिवारों को मैं पुनः आशीर्वाद देता हूं कि जीवन मरण का कोई भरोसा नहीं। ये निमित्त है, उनको वहीं से जाने का था, चले गए, पर ये मान के चलो जहाँ से भी गए अच्छी जगह गए। ये बात तो बैठे बैठे भी हो जाता है। घर में पड़ा पड़ा इंसान भी पड़ा रह जाता है। मरना सबको एक दिन,
अपनी अपनी बार को कभी भूलना मत। इसलिए इन बातों को खूब गहराई से समझे और उसी अनुरूप कार्य करे और किसी भी प्रकार की भ्रांति समाज में न फैलने। नमोस्तु भगवान नमो।